हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल जीएस विद प्रवेश। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन देशों के बारे में जहां से इक्वेटर निकलता है। ठीक है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कंट्रीज थ्रू विच इक्वेटर पासिस। और दुनिया में 13 देश ऐसे हैं, 13 कंट्रीज आर देयर थ्रू विच इक्वेटर पासिस। ठीक है, 13 कंट्रीज। ठीक है, अब इक्वेटर कहाँ से पास होता है वो देखने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इक्वेटर क्या है। ठीक है, इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द ग्लोब विच डिवाइड्स द अर्थ इंटू टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो इक्वेटर एक तरह की इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक जो है वो रेखा है जो दुनिया को जो है ग्लोब को, नक्शे को दो हिस्सों में बांटती है, जिसके ऊपर जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और नीचे साइड जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर है और इसके बीच में जो है वो इक्वेटर है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ पे जो नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जिसके अंदर जो है जैसे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया ये सब आते हैं, और साउदर्न पार्ट जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर है, जिसके अंतर्गत जो है वो ये साउथ अमेरिका का कुछ हिस्सा, अफ्रीका का कुछ पार्ट और पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका ये सब आते हैं। ठीक है, तो अब अगर देशों की बात करें, वैसे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन अगर आप एक बार गूगल करें तो मिल जाएगी। ठीक है, पर आप इस वीडियो को इसलिए देखें ताकि आपको ये याद रहे। ठीक है, हमेशा के लिए आपको इक्वेटोरियल कंट्रीज तो याद रहेंगी। ठीक है, इस वीडियो के देखने के बाद तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो इस सबसे पहले साउथ अमेरिका में 3 कंट्रीज हैं जहां से इक्वेटर निकलता है। ठीक है, तो ब्राज़ील, कोलंबिया एंड इक्वाडोर। अब हिस्ट्री में अगर आपने देखा होगा तो 2 शब्द लिखे जाते हैं, एक BCE लिखा जाता है ना, और एक CE लिखा जाता है। ठीक है, तो आप BCE से जो है वो इसको याद रख सकते हैं, ब्राज़ील, कोलंबिया एंड इक्वाडोर। अब से हिस्ट्री में जब भी आपको BCE लिखा हुआ दिखे तो आपको उसमें एक और चीज़ याद हो जाएगी तुरंत कि यार 3 कंट्रीज़ हैं साउथ अमेरिका की, ब्राज़ील, कोलंबिया एंड इक्वाडोर, जहाँ से इक्वेटर निकलती है। ठीक है, तो ये भी आपको पता चल गया यहाँ से। देन अगर एशिया में हम बात करें तो 3 कंट्रीज़ हैं, एशिया एंड ओशियाना जिसको बोला जाता है, वहाँ पे किरीबैटी, ठीक है, के, फिर आई से इंडोनेशिया एंड एम से मालदीव्स। ठीक है, तो किम, ठीक, तो KIM याद रखिएगा, किरीबैटी, इंडोनेशिया एंड मालदीव्स। ठीक, उसके बाद जो है हम अफ्रीका में आ जाते हैं। अफ्रीका में जो है याद करने का सबसे आसान तरीका है, अफ्रीका में बेसिकली जो है वो आपके पास 7 कंट्रीज़ हैं, 7 कंट्रीज आर देयर थ्रू विच इक्वेटर पासिस, और उसमें से जो है वो 5 आपको बहुत आसानी से याद रह सकती हैं। IPL इस समय चल रहा है। ठीक है, आप लोग CSK को जानते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है, तो CSK का पूरा एक युग था जब वो जीत रहे थे। ठीक है, तो याद रखेंगे, इस एक्रोनिम को याद रखिएगा, CSK युग। ठीक है, तो C से क्या है, कॉन्गो। अब अफ्रीका में 2 कॉन्गो हैं, एक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, दूसरा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। ठीक है, तो C फॉर कॉन्गो, और 2 कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। देन वी हैव S फॉर सोमालिया, K फॉर केन्या एंड युग फॉर युगांडा। देन दो देश बचते हैं जो आपको याद करने हैं, गैबन एंड साओ टोम एंड प्रिंसिप। ठीक है, गैबन एक देश है और ये 7वां देश का नाम है साओ टोम एंड प्रिंसिप। तो ये थे हमारे 13 इक्वेटर पे लोकेटेड देश। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।